हेलो स्टूडेंट्स, मेरे विश शर्वरी इस यूट्यूब चैनल पर आपका सबका दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त बढ़िया बेटर होंगे। आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम वृत्तांत लेखन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों, वृत्तांत लेखन इसका मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। वृत्तांत लेखन जो है वो आपको एग्जाम में बहुत टफ लगने वाला क्वेश्चन है। तो आज वृत्तांत लेखन कैसे करते हैं इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वृत्तांत लेखन यानी कि किसी सत्य घटना का विस्तारित रूप से वर्णन करना होता है। तो बच्चों, ये जो वृत्तांत लेखन होता है किसी सत्य घटना पर लिखना होता है, तो उसमें हमें सत्यता ही लिखनी होती है। तो सबसे पहले वृत्तांत लेखन करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। सबसे पहले हम वो देखते हैं और बाद में हम वृत्तांत लेखन का एक क्वेश्चन देखेंगे और वो सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो बच्चों, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है ध्यान में रखने वाली बातें। वृत्तांत लिखने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है कि सत्य घटना पर आधारित। मैंने पहले भी बोला है कि हमारा जो वृत्तांत होता है वो हमें सत्य घटना पर ही लिखना होता है। वहां पर आपको फेरफार नहीं करना है और साथ ही अपनी मनगढ़ंत बातें वहां पर नहीं लिखनी है। जो भी कुछ हुआ है वही बातें आपको वहां लिखनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भूतकाल में लिखना है। आपको जो वृत्तांत है वो भूतकाल में लिखना है, क्योंकि जो भी आप वृत्तांत लिख रहे हो वो घटी हुई घटना है और इसके लिए आपको वो भूतकाल में ही लिखना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, विषय के अनुसार कच्चे रूप से फॉर्मेट करना। देखो, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपको ठीक से पढ़ना है। बाद में आपके मन में उस विषय के अनुसार आपको कुछ पॉइंट्स निकालने हैं और बाद में उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और उस वृत्तांत में विषय के अनुसार ही आपको पॉइंट्स डालने हैं, उसमें आपको गौण बातें नहीं लिखनी। ठीक है। उसके आगे का जो हमारा पॉइंट है वो ये है, केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश। तो बच्चों, सबसे पहले ये बात याद रखना, जो हमें महत्वपूर्ण बातें लगती है उन्हीं का समावेश इनमें करना है। हमें जो वृत्तांत है वो ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। शॉर्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाली बातें हमें इसमें लिखनी है। उसके बाद वृत्तांत को हमें आकर्षक शीर्षक देना है। जो हमारा वृत्तांत लेखन हम करते हैं उसके बीचों बीच ऊपर हमें हमारा शीर्षक लिखना होता है, जो कि ब्रॉड और थोड़ा सा बोल्ड लिखना होता है। ये जो शीर्षक होता है वो पूरी वृत्तांत की रूपरेखा होती है। तो ये आपको बहुत सोच विचार करके लिखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमें वृत्तांत में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख करना है। वृत्तांत की जो हमारी हेडलाइन है वो लिखने के बाद, यानी कि शीर्षक लिखने के बाद साइड में हमें स्थान और तिथि लिखनी होती है। और जो वृत्तांत हम विस्तारित रूप से लिखते हैं उसमें हमें समय का उल्लेख करना होता है। तो स्थान, तिथि और समय, ये तीनों चीजें हमारे वृत्तांत में आनी ही चाहिए। उसके बाद घटना क्रम अनुसार लिखनी है। देखो बच्चों, जो हमारी घटना होती है वो क्रम अनुसार लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्रम इधर उधर हिल जाता है तो हमारा जो वृत्तांत है उसमें कृत्रिमता दिखाई देती है। तो इसके लिए जैसी घटना घटी है उसी क्रम से हमें घटना लिखनी होती है। हमारे वृत्तांत में जो परिच्छेद आते हैं उनमें हमें क्या लिखना है? तो उनमें हमें जो घटना है वो किसने, कब, कहा, कैसे, किस प्रकार घटी है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें उनमें लिखना होता है। ये जो वृत्तांत होता है वो हमें 3 से 4 या फिर 5 परिच्छेद में लिखना है। उसके बाद हमारा जो वृत्तांत है वो हमें 60 से 80 शब्दों में लिखना होता है। ओके, और हमारा लास्ट पॉइंट, हमारा जो वृत्तांत है वो लिखने के बाद हमें उसे एक बॉर्डर देनी है। ओके, तो इस प्रकार हमें हमारे वृत्तांत का लेखन करना होता है। सबसे पहले वृत्तांत कैसे लिखते हैं इसका जो आरेखन है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है शीर्षक। वृत्तांत के लिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार आपको ये शीर्षक लिखना है। ओके, जो कि बीचों बीच लिखना है और थोड़ा सा ब्रॉड लिखना है। उसके ठीक नीचे कॉलम में दिखाई दे रहा है कि कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा, तो यहाँ पर आपको कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा ऐसा करके कॉलम में लिखना है। उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़कर आपको लेफ्ट साइड से लिखना है स्थान, उसके बाद आपको तिथि लिखनी है। देखो, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें ही आपको स्थान का पता चल जाएगा। जो स्थान दिया गया है वही आपको वहां पर लिखना है। उसके बाद वहां पर जो डेट है वो आपको आपके अनुसार लिखनी है। उसी के सामने से आपका जो परिच्छेद है उसे आपको लिखना है। ओके, मैंने पहले भी बताया कि 3 से 4 परिच्छेद आपको वृत्तांत में लिखने होते हैं। इसके बीच हमें क्या लिखना है? तो इस परिच्छेद में आपको ये लिखना है कि जो घटना है वो किस प्रकार घटी हुई है, कब, कहाँ, कैसे घटी हुई है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें लिखना है। ओके, और इस प्रकार आपको लिखे हुए वृत्तांत को एक बॉर्डर करनी है और आपका वृत्तांत लेकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। अपने विद्यालय में मनाए गए विज्ञान दिवस का वृत्तांत 60 से 80 शब्दों में तैयार कीजिए। उसके बाद हम जो वृत्तांत लेखन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वृत्तांत लेखन के लिए बॉर्डर करनी है। ओके, उसके बाद हमें वृत्तांत लेखन का जो शीर्षक है वो लिखना होता है। शीर्षक हमें दिए गए प्रश्न के अनुसार लिखना होता है। यहाँ पर मैंने विज्ञान दिवस पर विज्ञान के महत्व पर प्रकाश ऐसा शीर्षक लिया है। उसके नीचे हमें कॉलम में कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा ये लिखना होता है। उसके ठीक नीचे लेफ्ट साइड से हमें हमारा वृत्तांत लेखन शुरू करना होता है। सबसे पहले हमें जो कि स्थल है लातूर ऐसा लिखा है। उसके बाद तिथि 28 फरवरी और उसके बाद हमें हमारी वृत्तांत का परिच्छेद लिखना शुरू करना होता है। लातूर के अभिनय विद्यालय में विज्ञान दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय महात्मा गांधी कॉलेज के विज्ञान विभाग अध्यक्ष आनंद प्रकाश शिर्के ने की। दूसरा जो हमारा परिच्छेद है उसमें मैंने लिखा है, समारोह का प्रारंभ सुबह 9 बजे विद्यालय के प्रांगण में हुआ। विद्यालय के मुख्याध्यापक जनार्दन पाटिल ने मंच पर रखे हुए प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पहार अर्पित किया। उन्होंने उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और जीवन में विज्ञान के योगदान के बारे में बताया। उपमुख्याध्यापक शांतनु गायकवाड़ ने अध्यक्ष महोदय का शॉल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उनका परिचय दिया। उसके ठीक नीचे मैंने लिखा है, अध्यक्ष महोदय ने विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला और उपस्थित लोगों को अंधविश्वास से दूर रखने के लिए कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उसके नीचे लास्ट में हमें ऐसा लिखना है, इस एक दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए 28 मॉडल प्रदर्शित किए गए, जिनमें से 21 मॉडल स्टील तथा 7 मॉडल यंत्र चलित थे। विज्ञान के वरिष्ठ शिक्षक विद्याशंकर शिंदे ने प्रमुख अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस प्रकार हमारा जो वृत्तांत लेखन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि वृत्तांत लेखन कैसे करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।